वक्त सन 1965 में चोपड़ा बंधुओं द्वारा निर्मित व निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें सुनील दत्त, राजकुमार, साधना, बलराज साहनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर व रहमान इत्यादि शामिल है। कभी कभी इंसान अपनी मेहनत पर इतना घमंड कर बैठता है कि वह वक्त की ताकत को भूल जाता है, और जब वक्त पलटता है तो वही इंसान अपनी पहचान तक खो बैठता है। लाला केदारनाथ एक नामी और संपन्न व्यापारी। उनके पास दौलत थी, इज्जत थी और एक खुशहाल परिवार, 3 बेटे राजू, बबलू और मुन्ना, और उनकी धर्मपत्नी के साथ उनका जीवन किसी सपने से कम न था। एक दिन अपने तीनों बेटों के जन्मदिवस पर उन्होंने एक भव्य समारोह आयोजित किया। उसी समारोह में एक ज्योतिषाचार्य उनसे मिलने आते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं, वक्त है, क्योंकि वक्त के बिना मेहनत भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन लाला केदारनाथ अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए उस बात को ठुकरा देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य मेरी मेहनत तय करेगी, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं। पर शायद उसी वक्त ने अपनी चाल चल दी थी। रात को एक भयंकर भूकंप आता है, जमीन हिलती है, आसमान कांपता है और केदारनाथ का सब कुछ, घर, दौलत और सबसे बड़ी पूंजी, उनका परिवार, सब कुछ उनसे छिन जाता है। भागदौड़ में एक अनजाने कत्ल के इल्जाम में केदारनाथ को जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है वक्त की वो कहानी जो 3 दिशाओं में बंट चुकी थी। राजू अब राजा कहलाता है, एक शातिर चोर बन चुका है जो चिनॉय सेठ जैसे अपराधियों के लिए काम करता है। पैसों की लालच में वो इस रास्ते पर चल पड़ा, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी किस्मत में लिखा है एक और बड़ा मोड़। बबलू अब रवि है। उसे एक संपन्न दंपत्ति अपना लेता है, जहां उसे अच्छी परवरिश मिलती है। वो बड़ा होकर एक काबिल वकील बनता है। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला रवि नहीं जानता कि उसका अपना अतीत भी एक अधूरी कहानी है। मुन्ना अब विजय, जो अपनी माँ के साथ गरीबी में पलता है। पढ़ लिख कर स्नातक तो बनता है, लेकिन वक्त की मार ऐसी कि उसे ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है। फिर भी विजय में एक सच्चाई और मेहनत की रोशनी बची रहती है। इन तीनों की जिंदगी अलग अलग पटरी पर दौड़ रही होती है, लेकिन किस्मत को शायद फिर से इन रिश्तों की डोर को जोड़ना था। कभी एक अदालत में, कभी किसी चोरी के केस में, कभी किसी ड्राइवर की वफादारी में, धीरे धीरे इनकी राहें फिर से एक दूसरे से टकराती हैं। एक समय आता है जब तीनों भाइयों को न सिर्फ अपने आपसी रिश्ते का सच पता चलता है, बल्कि अपने खोए हुए पिता लाला केदारनाथ से भी उनका मिलन होता है। और जेल से रिहा होने के बाद जब केदारनाथ अपने बच्चों के सामने खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे पर ना घमंड होता है, ना जीत का भाव, बल्कि होता है एक पछतावे का साया। वो कहते हैं, मैंने वक्त को नजरअंदाज किया और वक्त ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेहनत जरूरी है, लेकिन वक्त की अहमियत को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त ही इंसान को बनाता है और वक्त ही उसे मिटा सकता है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड नहीं, विनम्रता जरूरी है। वक्त को छोटा समझने की भूल मत करिए, क्योंकि जब वक्त करवट लेता है तो राजेर जवाड़े भी सड़क पर आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज हब प्योर फिल्मी को। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा, भाइयों का मिलन या पिता का पछतावा।